पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने साफ किया है कि वह क्षेत्र में शांति, संयम और कूटनीतिक समाधान का समर्थन करता है। संसद में बयान देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस समय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा घटनाक्रम चिंता का विषय है और भारत का मानना है कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की समीक्षा की गई। सरकार के अनुसार पश्चिम एशिया भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आने वाली तेल और गैस की आपूर्ति पर निर्भर करता है। इसके अलावा खाड़ी देश भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी हैं और दोनों के बीच हर साल लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है। विदेश मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। वहीं ईरान में भी हजारों भारतीय छात्र और पेशेवर मौजूद हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण कई स्थानों पर एयर स्पेस बंद होने से नागरिकों को निकालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण कई स्थानों पर एयर स्पेस बंद होने से नागरिकों को निकालना मुश्किल हो गया है। हालांकि जैसे ही कुछ हद तक एयर स्पेस खुला, भारत सरकार ने विदेश इंतजाम किए और 1 से 7 मार्च के बीच 52,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। 67,000 भारतीय नागरिकों को पश्चिम एशिया से सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। इसके लिए अतिरिक्त उड़ानों के साथ अन्य वैकल्पिक यात्रा साधनों का भी उपयोग किया गया। स्थिति की निगरानी के लिए विदेश मंत्रालय ने एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है। वहीं भारतीय नाविकों की सहायता के लिए शिपिंग महानिदेशालय ने क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की है। वहीं विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि भारत लगातार क्षेत्र के विभिन्न देशों के नेताओं के संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, जॉर्डन और इजराइल के नेताओं से बातचीत की है और सभी ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा का भरोसा दिया है। इसके अलावा उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से भी 2 बार बातचीत की है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के कारण ईरान के साथ सीधे संपर्क बनाए रखना फिलहाल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की नीति स्पष्ट है: तनाव कम करना, कूटनीति को बढ़ावा देना और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।